28 जनवरी सुबह 8:10 पे एक चार्टर्ड प्लेन मुंबई से उड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उसमें सवार थे। सिर्फ 40 मिनट का सफर था, लेकिन वो प्लेन कभी लैंड नहीं हुआ। क्या हुआ उन आखिरी 5 मिनटों में? ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस खतरनाक पैटर्न की है जो भारतीय राजनीति में बार बार दोहराया जा रहा है। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएसआर रेड्डी, दोरजी खांडू, जीएमसी बालयोगी, जनरल बिपिन रावत और अब अजीत पवार। एक पैटर्न दिखता है आपको? आजाद भारत में अब तक एक सीडीएस और 7 बड़े नेता, सभी की मौत प्लेन क्रैश में। आज उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, अजीत पवार। 1959 में जन्मे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के सीनियर लीडर। आज सुबह उन्हें महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव की रैली के लिए बारामती जाना था। बिल्कुल रूटीन यात्रा, सिर्फ 250 किलोमीटर का सफर, मुंबई से बारामती। चार्टर्ड प्लेन में बैठे वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की लियर जेट 45, 9 सीटर प्लेन, 2 इंजन, 2 पायलट। साथ में थे एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट, कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक। 5 लोग, एक छोटा सा सफर। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। सुबह 8:10, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। मौसम साफ था। एटीसी ने क्लियरेंस दे दी। प्लेन रनवे पर आया और स्मूथली टेक ऑफ किया। 250 किलोमीटर, नॉर्मल स्पीड में मैक्सिमम 40 मिनट का सफर, यानी 9 बजे से पहले अजीत पवार बारामती में मुने चाहिए थे। रैली करनी थी, वापस आना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्लेन हवा में स्थिर था। एटीसी के साथ कम्युनिकेशन परफेक्ट था। कैप्टन सुमित कपूर, 15,000 घंटे का अनुभव, एक्सपीरियंस्ड पायलट, सहारा एयरलाइंस जेट लाइट में काम कर चुके थे। बारामती एयरपोर्ट सिर्फ 6 किलोमीटर दूर। रनवे साफ दिखाई दे रहा था। प्लेन नीचे उतरना शुरू हुआ और तभी कोहरा। विजिबिलिटी अचानक कम होने लगी। पुणे और बारामती दोनों जगह घना कोहरा। एटीसी ने क्लियरेंस दे दी। रनवे नंबर 29 पर लैंड। सुबह के ठीक 8:45। कैप्टन सुमित कपूर ने पहली लैंडिंग की कोशिश की। प्लेन नीचे आया और तभी रनवे गायब। घने कोहरे में हवाई पट्टी दिखाई नहीं दी। एक समझदार पायलट का सही फैसला, रिस्क नहीं लेंगे। प्लेन फिर से ऊपर उठा। एटीसी ने दूसरा ऑप्शन दिया, रनवे नंबर 11 पर ट्राई करें। कैप्टन सुमित ने प्लेन को मोड़ना शुरू किया, लेकिन यहीं सब कुछ गलत हो गया। बहुत कम ऊंचाई, घना कोहरा, प्लेन को तेजी से मोड़ना पड़ रहा था और फिर कंट्रोल खत्म। प्लेन हवा में लहराने लगा। कैप्टन के हाथ से धीरे धीरे नियंत्रण निकलता गया। वो समझदार थे, एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन कुछ चीजें किसी के हाथ में नहीं होती। रनवे के पास एक गांव, उसमें एक खेत। प्लेन लहराते हुए उसी खेत में जाकर गिरा। एक तेज धमाका, काला धुआं, आग की लपटें आसमान की तरफ उठी। दूर दूर तक आवाज सुनाई दी। फ्यूल टैंक में आग लग चुकी थी। प्लेन जलने लगा। चश्मदीदों ने अपनी आंखों से ये सब देखा। वो भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 लोग, सब खत्म। 2 से 3 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों रिकवर हो गए हैं। जांच से पता चलेगा कि उन आखिरी मिनटों में क्या हुआ, क्यों कैप्टन सुमित कपूर 15,000 घंटे के अनुभव के बावजूद प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तय है, 5 परिवारों में आज शोक की लहर है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक अधूरी कहानी है। जांच अभी जारी है और कई सवालों के जवाब आना बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस की पूरी जांच, रिपोर्ट्स और अनसुने पहलुओं पर अगला वीडियो लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।
अजीत पवार और उनके साथ गए 4 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में कैंडल इमोजी डालें। और ऐसी गहराई से की गई डॉक्यूमेंट्री खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।